नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की एक महत्वपूर्ण घटना, पूतना वध की कथा। यह कहानी सिर्फ भगवान कृष्ण के बचपन की शरारत ही नहीं, बल्कि सच्चाई, शक्ति और विजय की भी अनुपम गाथा है। चलिए जानते हैं, पूतना कौन थी और श्री कृष्ण ने उसे कैसे परास्त किया। कहानी शुरू होती है मथुरा नगरी से, जहां कंस नामक दुष्ट राजा ने अपने पिता उग्रसेन से राज्य छीन लिया था। कंस को एक ऐसी भविष्यवाणी मिली थी जिसने उसकी नींद उड़ा दी। भविष्यवाणी के अनुसार वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसे विनाश की बूंद लेकर आएगा। इस भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 8 संतानें, विशेषकर 8वें पुत्र के लिए चिंता में डूब गया। आखिरकार देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, जो थे बाल भगवान कृष्ण। वसुदेव ने रात के अंधेरे में कृष्ण को गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया और उनकी नवजात बहन को ले आया। कंस ने उस दिन गोकुल के हर नवजात शिशु को मारने का आदेश दिया। कंस ने अपनी दासी पूतना नामक शक्तिशाली राक्षसी को कृष्ण का वध करने भेजा। पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री और राजकन्या थी, जिसका नाम रत्नमाला था। परंतु विभिन्न कारणों से वह राक्षसी बन गई। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वह किसी भी रूप में आसानी से घुल मिल सकती थी और लोगों को आकर्षित कर सकती थी। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। उसने नंद और यशोदा के घर में जाकर सोते हुए बाल कृष्ण को उठाया और अपने विषैले स्तनों से स्तनपान कराने लगी। उसके स्तनों पर घातक विष था, जिससे कई शिशु मर चुके थे। इस तरह वह कृष्ण को भी जहर देना चाहती थी, परंतु कृष्ण ने पूतना के मक्कार इरादों को भांप लिया। उन्होंने पूतना के स्तनपान के साथ साथ उसका प्राण भी निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कृष्ण पूतना का दूध पिया, वैसे वैसे पूतना के शरीर में पीड़ा फैलने लगी। उसकी भयानक चीखें पूरे गोकुल में गूंजने लगी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और वह राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। परंतु कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने पूतना नहीं टिक सकी और अपने कुटिल कृत्य में असफल होकर वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूतना की मौत से गोकुल में प्रसन्नता और शांति फैल गई। कंस को भी अब यकीन हो गया कि जो बालक गोकुल में जन्म लिया है वह ही उसका विनाश करने वाला है। पूतना की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी बाधाएं क्यों न आएं, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। मैंने आज आपको बताया पूतना कौन थी, उसका पिछला जन्म कैसा था, उसका कंस के प्रति काम क्या था और कृष्ण ने कैसे अपनी दैवीय शक्ति का परिचय देते हुए पूतना का वध किया। वीडियो के अंत में यह भी कहना जरूरी है कि पूतना की आत्मा को भगवान विष्णु ने मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि उसने कृष्ण को दूध पिलाकर मातृत्व का आशीर्वाद भी पाया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी आध्यात्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए। जय श्री कृष्ण।